इरेशनल और रैशनल नंबर्स पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले एक जो दो टर्म्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये क्लियर होनी चाहिए। वैसे ये 9th में भी आप कर चुके हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप 11 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो इट इज़ 2 5 ज़ा 10, 1 क्या 1 बचा यहाँ पे, फिर हमने डेसिमल का 0 एक लगाया, 2 5 ज़ा 10 यानी कि हमें मिल गया 5.5। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि आप 5 के आगे आप डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि रिमाइंडर आपको क्या मिल गया है 0। अब आप यहीं पे 11 को 3 से डिवाइड कराएंगे तो आपको नंबर्स जो मिलेगा कोशेंट वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गया 2, डेसिमल लगाया 0 कैरी किया इधर, तो 2 3 6 ज़ा 18, फिर वही हो गया 10 में से 8 गया 2, 20 मिल गया, फिर 3 6 ज़ा 18। ऐसे ही आपको 2 2 मिलता जाएगा, आप उसको 20 बनाएंगे और एंड में आपका क्या होगा, ये 6 6 6 6 आगे चलेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.6 बार। बार इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत रिपीट कर रहा होता है बार बार, तो इसलिए हम एक बार इसमें लगा देते हैं 3.6 बार। इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब फिर से वही रिपीट होता जा रहा अगेन एंड अगेन। तो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल दो होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट हो गया जैसे यहाँ पे 5.5, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जैसे 11 को हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया NTRD, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। अब आपके पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। जैसे पाई की वैल्यू है आपकी तो 3.14159 और डैश डैश आगे तक चलती रहेगी, तो ये वैल्यू ख़त्म ही नहीं होती, तो हम इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होती, डेसिमल के बाद चलता रहता है, और नॉन रिकरिंग मतलब एक जैसी डिजिट नहीं आती। जैसे पिछले केस में हो रहा था हमारा 6666 चल रहा था डेसिमल के बाद, इसमें नहीं चलता। इसमें जैसे आप देखोगे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14159, ये चलती रहती है। तो ये हमारा हुआ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल। अब कई बार क्या होता है हम 22/7 या पाई की वैल्यू को कहते हैं कि पाई की वैल्यू जो है 3.14 है और 22/7 की वैल्यू भी 3.14 है, पर एक्चुअल में 22/7 की वैल्यू है 3.142857 और इसके बाद ये रिपीट हो जाती है, यानी कि इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको जो वैल्यूज़ हम इक्वलेंट दिखाते हैं तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 3.14, इट इज़ इक्वलेंट टू 22/7, क्योंकि दोनों की हम डेसिमल के 2 प्लेस तक हमने वैल्यू ली है। पाई की वैल्यू 3.14 भी ली है इधर डेसिमल के 2 प्लेस तक, और 22/7 की हमने 3.14 लिया और डेसिमल के 2 प्लेस तक, आगे के नए प्लेस नहीं लेते। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये सिर्फ उसके इक्वलेंट होता है।